मेरे अंकल ने अपनी जिंदगी के 20 साल बिगफुट को खोजने में लगा दिए थे, और जिस पहली रात मैं उनके साथ गया, उसी रात हमारे कैंप के पास कोई नंगे पैर वाला विशाल जीव घूमता हुआ दिखाई दिया। अगली सुबह हमें कूलर के पास कीचड़ में एक बहुत बड़ा पैरों का निशान मिला। वो मेरे जूते से लगभग 2 गुना बड़ा था और उसमें 5 उंगलियां साफ दिखाई दे रही थीं। 3 सॉसेज गायब थे और कुचली हुई फन की झाड़ियां पहाड़ी की ओर जाती दिख रही थीं। मेरे अंकल कांपते हुए उस निशान के पास बैठ गए और बोले, क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? तभी हमारे ऊपर एक टहनी टूटी और पेड़ों के बीच कोई बहुत बड़ा साया हिलता हुआ दिखाई दिया। अंकल ने तुरंत कैमरा उठाया और धीरे से कहा, आज की रात के बाद लोग हमारा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। हम उन पैरों के निशानों का पीछा करते रहे, लेकिन वे एक पेड़ के पास जाकर खत्म हो गए। पेड़ की छाल में कुछ काले बाल फंसे हुए थे। अंकल ने उन्हें सबूत समझकर एक एविडेंस बैग में रख लिया। उसी समय जंगल के अंदर से किसी के जोर से गुर्राने जैसी आवाज आए। दोपहर में हमें नदी के किनारे लकड़ियों का एक साफ सुथरा ढेर मिला। कट इतने साफ थे कि किसी जानवर के नहीं लग रहे थे, लेकिन अंकल का मानना था कि बिगफुट ने औजार चलाना सीख लिया है। फिर हमारा खाना गायब होने लगा। पहले सॉसेज, फिर मार्शमेलो और आखिर में पूरा पीनट बटर का जार। हैरानी की बात यह थी कि उसका ढक्कन वापस अच्छी तरह बंद किया गया था। उस रात भारी कदमों की आवाज हमारे टेंट के चारों ओर घूमती रही। अंकल कैमरा जिपर की तरफ ताने बैठे थे और मैं अपनी छाती से भालू भगाने वाली स्प्रे लगाए हुए था। तभी टेंट पर एक बहुत बड़ा साया दिखाई दिया। वो कुछ देर आग के पास रुका और फिर धीरे धीरे दूर चला गया। कदमों की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। अंकल ने निराश होकर कैमरा नीचे कर लिया और बोले, 20 साल और फिर भी मैं उसे नहीं देख पाया। तभी बाहर से धातु के चम्मच के जार से टकराने की आवाज आए। वही विशाल साया फिर से टेंट के सामने खड़ा था। इस बार वो टेंट के दरवाजे से भी ज्यादा चौड़ा लग रहा था। अंकल चिल्लाए, इस बार हमने उसे पकड़ लिया। उन्होंने जिप खोली, कैमरा फ्लैश किया, और तभी वो जीव जोर से चीखा। लेकिन वो किसी जानवर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि इंसान की चीख थी। मैंने बाहर देखा, वहां एक बेहद लंबा चौड़ा, घने बालों वाला, बिना शर्ट पहने आदमी खड़ा था। उसके हाथ में हमारा पीनट बटर और एक चम्मच था। उसके कंधों, छाती, पीठ और चेहरे का ज्यादातर हिस्सा बालों से ढका हुआ था। उसने सिर्फ हाइकिंग शॉर्ट्स, ऊनी मोजे और एक ही सैंडल पहन रखी थी। वो गुस्से में बोला, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? लेकिन मेरे अंकल लगातार उसकी तस्वीरें खींचते रहे। उसके पीछे एक बिल्कुल सामान्य कैंप लगा हुआ था। एक हैमॉक, कॉफी पॉट, फोल्डिंग कुर्सी और पेड़ के ठूंठ पर रखी एक किताब। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वे विशाल पैरों के निशान उसी आदमी के थे, पेड़ में फंसे बाल भी उसी के थे, और जंगल से आने वाली गुर्राने जैसी आवाज भी वही लकड़ी काटते समय निकाल रहा था। अंकल ने कैमरा नीचे किया और पूछा, तो तुम बिगफुट नहीं हो? वह आदमी हैरानी से बोला, नहीं, मेरा नाम गैरी है। फिर उसने पेड़ पर टंगा एक बोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था, प्राइवेट